हाय गाइस, वेलकम बैक टू सीडूसी मेंटर्स। आईएमआई के ना कॉल्स आउट हुए हैं कल, स्पेशली आईएमआई दिल्ली के बारे में अगर मैं बात करूँ तो। एंड बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर हमें कॉल आई है, कुछ बच्चे कह रहे थे सर कॉल नहीं आई है, लगता है इन लोगों ने कुछ एकेडमिक्स का क्राइटेरिया वगैरह लगाया है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो गाइस, पहली बात मुझे ना आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कॉल आई है कि नहीं आई है। देखो, जहाँ तक कैट का सवाल है ना, I guess the percentile has gone to 89, if I'm not wrong, right? That's what I got to know from the sources. जैट के बारे में आई एम नॉट श्योर वेदर इट हैज़ बिन 85 और 86। वो बस आप एक बार कमेंट करके बता देना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आईएमआई न्यू दिल्ली। यार करना क्या है, प्रिपेयर करना है इसके लिए, या फिर बेबी आइम्स के लिए टारगेट करें? न्यू आइम्स का तो चल ही रहा है, कैप राउंड्स है वगैरह वगैरह वगैरह, उसके बारे में बात करते हैं। नंबर वन, आईएमआई न्यू दिल्ली के बारे में अगर मैं बात करूँ, देखो दिस कॉलेज हैज़ बिन डूइंग रियली गुड फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, इट्स अ 25 ईयर्स ओल्ड बी स्कूल। आई थिंक 1981 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। जो इट्स अ इंस्टीट्यूशन बाय संजीव गोयनका ग्रुप बाय द वे। सो बहुत सारे बड़े जो कॉर्पोरेट्स है वो इसमें इन्वॉल्व है। मतलब अगर यहाँ पे आप देखोगे, इट वाज अ कोलैबोरेशन। आईटीसी, नेस्ले वगैरह ये सब स्पॉन्सर भी स्कूल था बाय द वे। एंड इवेंचुअली इनके दो कैंपसेस आए। आई थिंक कोलकाता कैंपस 2010-11 में आया, भुवनेश्वर कुछ 11-12 में आया। बट ठीक है, कोलकाता एंड भुवनेश्वर आर डूइंग ओके टाइप्स, बट इनकी भी एक अलग क्राउड है। ऐसा नहीं है कि इनकी क्राउड नहीं है, लॉट ऑफ पीपल दे डू गन फॉर कोलकाता एंड भुवनेश्वर ऑल्सो। ठीक है, सो कीपिंग दीज टू कैंपसेस असाइड, लेट्स टॉक अबाउट आईएमआई न्यू दिल्ली। अब मैं इसमें कंपैरिजन भी करूंगा बेबी एम्स के साथ, बाकी कॉलेजेस के साथ, एंड हम देखेंगे दैट हाउ गुड इज द बी स्कूल। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, भाई जहाँ तक सवाल है इनकी बैच का, ओवरऑल जो बैच साइज है वो आपकी है 408। ठीक है, 2022-2024 का जो अपना बैच था उसकी जो पूरी अगर आप साइज देखोगे वो 400 के तकरीबन है। बट यहाँ पे ना आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, राइट? आपके पास अगर आप देखोगे, आपके पास एचआर की प्रोग्राम अलग है, आपके पास बैंकिंग एंड फाइनेंस की प्रोग्राम अलग है, आपके पास पीजीडीएम की प्रोग्राम अलग है। सो अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो आपको बैच साइज इतना ज़्यादा नहीं लगेगा इफ़ यू आर ओके टू फाइट विथ राउंड अबाउट 280 और 300 ऑड पीपल। सो मुझे लगता है कि ये नंबर आपके लिए अच्छा खासा हो सकता है। अब थोड़ा सा यू नो देखते हैं कि इसका एक ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। प्लेसमेंट रिपोर्ट हमारे सामने है। देखो लास्ट ईयर 2024 का प्लेसमेंट अगर हम देखेंगे, इनकी जो हाईएस्ट सीटीसी है दैट इज टचिंग 71 lakhs per annum, which is absolutely fantastic. Again, I'm not saying that everybody here will be able to knock off 71 lakhs, बट एक बी स्कूल को अगर आपको जज करना है, आप ये जज कीजिएगा कि भाई इस बी स्कूल ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बच्चों को क्या अपॉर्चुनिटीज़ दी है। सो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। अगर मैं बात करूँ मीडियन पैकेजेस राउंड अबाउट पकड़ लो, इसको 16 पकड़ लो, एंड एवरेज भी आप पकड़ लो 16.5, इफ़ नॉट अ लॉट, अगर आपको लगता है कि इन्फ्लेटेड हो सकता है वगैरह वगैरह वगैरह। सो भाई मीडियन आप पकड़ लो 15 लाख, वर्स्ट सिनेरियो आप एवरेज पकड़ सकते हो 15.5 या 16 लाख। दीज आर स्टिल गुड नंबर्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बैंकिंग एंड फाइनेंस, देखो बैंकिंग एंड फाइनेंस जो है ना आईएमआई न्यू दिल्ली का, इट इज़ क्लास अपार्ट। आई अंडरस्टैंड कुछ बच्चे हैं जिनको पता लगा होगा, मतलब मेरे भी बहुत सारे बच्चे हैं, सिद्धू से के यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा BFSI का जो प्रोग्राम है हमें लगता है कि उसमें और थोड़ा सा रीगर आ सकता है, थोड़ा बेटर लेवल पे पढ़ाया जा सकता है। बट गाइस एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, फाइनेंस जो होता है वो Tier 2 कॉलेजेस में इतना भारी भरकम लेवल पे आपको पढ़ाया नहीं जाता है, बिकॉज यार फाइनेंस ना बहुत अलग लेवल पे चलता है। हाँ, एचआर अच्छा चल सकता है, मार्केटिंग अच्छा चल सकता है, प्रॉब्ली ऑपरेशंस भी ठीक ठाक हो सकता है, बट फाइनेंस में एक्सपेक्टेशंस आपके बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर द फैक्ट फाइनेंस इज सो वास्ट, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू कवर एंटायर फाइनेंस इन लाइक राउंड अबाउट 16-18 महीने का समय में, राइट? बट क्या मैटर करता है प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द डे। सो थोड़ा बहुत फाइनेंस का ये फीडबैक मुझे आया था BFSI का, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एचआर के लिए आईएमआई न्यू दिल्ली बहुत बड़ा नाम है, फाइनेंस के लिए आईएमआई न्यू दिल्ली अगेन इट्स अ प्रिटी बिग नेम। सो अगर हम स्टैट्स देखिए, लास्ट ईयर ये जो नंबर था ये था 50 लाख पर एनम, which is I think one of the best number. It has now dipped, but again it is not that bad. अगर आप देखो 30 लाख टच कर रहा है, 29-29.5 लाख टच कर रहा है, इट्स नॉट बैड एट ऑल। एवरेज पकड़ लो आप राउंड अबाउट इसकी 16-16.5 तक पकड़ लो, 17 पकड़ लो। एचआर के बारे में हाईएस्ट इज राउंड अबाउट 26 लाख, दिस कैन गो लिटिल अप बट दैट्स फाइन। ये जो भी कॉलेज का परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बात करते हैं। मीडियन एवरेज पकड़ लो यार, एवरेज ये लोग बोल रहे हैं 16, मेरा मन बोलता है कि ये 14-14.5 लाख तक टच करेगा। Again, looking at HR as a specialization and the sort of jobs available in the market as of now, I think even this average is a pretty good number. Because देखो दो चीज़ें हैं गाइस, आपको ये समझना पड़ेगा, जो फाइनेंस होता है, फाइनेंस के लिए और HR के लिए ना उंगलियों पे गिनने लायक 20 स्कूल्स है इंडिया में जो जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं।
यू गेटिंग माई पॉइंट। एंड IMI न्यू दिल्ली उसमें एक नाम है, तो फाइनेंस के ऊपर भी एक लिस्ट आ जाएगी, तो थोड़ा सा देख लेना। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है, आप अगर देखते हो इनके एनालिसिस के बारे में जो इन लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंट करा है, एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेते हैं, बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं। सो आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिखेगा, ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है IMI की। यू विल सी पीपल कमिंग फ्रॉम ऑल द डोमेन्स, बाय द वे, साइंस देखो, आर्ट्स देखो, यू विल सी पीपल फ्रॉम BMS, BCom, you will see people from humanities, fashion designing and engineering, etc, etc, etc. So this is a very good thing for you because it is not only non-engineering dominated or it is not only engineering dominated. तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा फायदा हो सकता है। अगेन एवरेजेस के बारे में हमने बात करा है। फ्रेशर्स यहाँ पे अच्छा खासा कर लेते हैं। देखो फ्रेशर में और वर्केक्स वाले में कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं। सो मैं ऐसे भी, मेरे वर्केक्स वाले बच्चे 3 साल का वर्केक्स लेके आए हैं और 20-25 लाख की सैलरी मिली है। मेरे फ्रेशर्स भी ऐसे हैं जो मात्र 22 साल के हैं बट उनको 30 लाख तक की भी सैलरी मिली हुई है IMI न्यू दिल्ली में। सो आप देख लो, ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप ज़्यादा फोड़ोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। अब अगर हम बात करते हैं इनके प्लेसमेंट के बारे में, सो एक ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स क्या निकल के आता है, अगर आप देखोगे टॉप 10% में अगर आप हो तो आपकी जो एवरेज है PGDM वाला जो प्रोग्राम है उसकी जो एवरेज है वो 26 लाख तक जाती है। दिस इज एब्सोल्युटली रियली गुड। आप इसको थोड़ा सिनिकल वे में भी अगर देखते हो ना, विच आई थिंक यू गाइज माइट बी लुकिंग एट इट लाइक दैट, सो इवन इफ यू लुक एट इट इन लिटिल सिनिकल वे ना, चल ना यार तू 3 लाख माइनस कर दे, तेरी एवरेज फिर भी यहाँ पे 23 लाख आ रही है, विच इज अगेन अ वेरी गुड नंबर। यू गेटिंग माई पॉइंट। सो मुझे लगता है कि टॉप 10% में अगर आप होते हो तो आई थिंक 23 लाख तक की अगर आपकी एवरेज है, नॉट अ बैड नंबर एट ऑल। मीडियन अगेन पकड़ लो तुम्हारी 22-23 की होगी। बट अगेन हम जब बात करते हैं ना 280 बच्चे या 290 बच्चे जब ना ऑन बोर्ड होते हैं ना गाइज, एक चीज़ याद रखना, यू कैनॉट बी अबव और यू कैनॉट बी बियॉन्ड 200। आप IMI न्यू दिल्ली ज्वाइन करो या फिर आप इंडिया का कोई भी टॉप नॉच बी स्कूल ज्वाइन करो, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप नीचे वाला मतलब अपना जो पहला 2/3 है ना 67% वाला, विच इज़ ओके, अगर आप पहले 67% में रहते हो लाइफ इज स्टिल बेटर, बट नीचे वाले 1/3 में अगर आप रहते हो ना तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। यू गेटिंग माई पॉइंट। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर कि आप ये टॉप 25 टॉप 50% के लिए आप थोड़ा गन कीजिएगा। कैसे करते हैं बाद में बात करेंगे, बट आई थिंक दीज नंबर्स लुक रियली प्रॉमिसिंग। अब देखो ये नंबर और बेटर हो जाएंगे, PGDM के लिए बेटर हो जाएंगे, HR के लिए बेटर हो जाएंगे, बिकॉज PGDM तुम्हारे बैंकिंग एंड फाइनेंस में मात्र 60 से लेके 61 बच्चा लोग यहाँ पे पढ़ता है। HR की साइज तो मुझे लगता है उससे भी कम होगी, तो यहाँ पे एडवांटेज है। सो अगर आप मान लो टॉप 50% में भी आने की कोशिश करते हैं तो भी आपका एक अच्छा खासा नंबर निकल के आता है। अब अगर हम ये नंबर बेबी एम्स के साथ कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली ये नंबर बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक ही डिसएडवांटेज है जो मुझे लगता है, और वो है इनका फीस। बिकॉज मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है हमारे भी व्हाट्सएप ग्रुप पे, हमारी जितनी भी कम्युनिटी है 9-10 हज़ार बच्चों की जो भी कम्युनिटी है हमारी, बच्चे कहते रहते कि यार कॉलेज बढ़िया है बट फीस में प्रॉब्लम है। आई गेस कहीं कहीं पे मैंने पढ़ा है कि इनकी जो फीस है वो कुछ 27-28 लाख तक टच होती है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि इट माइट टच अराउंड अबाउट 30 lakhs ऑल्सो। सो आई थिंक द फीस इज़ अ मेजर कंसर्न यहाँ पे। अगर मैं फीस अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो फिर आपको कुछ लोड नहीं है। थोड़ा प्लेसमेंट के बारे में यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। देखो इनकी जो PGDM HR की बैच है 62 बच्चा लोग है। BFSI के लिए यहाँ पे तुम्हारे राउंड अबाउट 61 बच्चे हैं। PG के लिए तुम्हारे राउंड अबाउट 283 स्टूडेंट्स हैं। वर्केक्स वाले बच्चे एंड फ्रेशर्स दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया है। मैं यहाँ पे इनकी ना बैच प्रोफाइल थोड़ी सी देख रहा था एंड मुझे लगा कि ऑलमोस्ट ये लोग सिमिलर लेवल पे ही चल रहे थे। देखो यहाँ पे जेंडर डाइवर्सिटी इज ऑल्सो डिसेंट। यार आई रियली डोंट लाइक टू टॉक अबाउट जेंडर डाइवर्सिटी, बट अभी बच्चा बोलता है तो मुझे थोड़ा बहुत उसके बारे में बात करनी पड़ती है। सो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे इनका बैच प्रोफाइल देखो, क्लोज टू 49% स्टूडेंट्स आर हियर हु आर फ्रेशर, राइट, हु आर फ्रेशर। बट माइंड यू ये 50% वाले जो फ्रेशर्स है ना, इसका भी तुम 50% पकड़ लो, ये बाप लेवल पे होंगे, बिकॉज ये DU वगैरह की क्राउड होती है। मतलब आपको लगेगा कि भाई ये लोग तो पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, बट ये ऐसे बच्चा लोग है ना, ये रात भर पार्टी करेगा, सुबह जाके पेपर लिखेगा और फिर भी ये टॉप 20% में आएगा अपने बैच के। सो इट्स अ डिफरेंट टैलेंट ऑल टुगेदर। यू गेटिंग माय पॉइंट। सो यहाँ पे 50% बैच जो है वो फ्रेशर है, उसका 50% भी बाप लेवल पे होगा। सो ओवरऑल फ्रेशर्स के लिए भी ये बढ़िया है एंड दैट इज़ द ब्यूटी, बिकॉज काफ़ी मेंटेन्ड है। देखो मेल टू फीमेल रेशियो मेंटेन्ड है, तुम्हारा इंजीनियरिंग वर्सेस नॉन इंजीनियरिंग मेंटेन्ड है। IIMS के जैसा नहीं है कंप्लीटली इंजीनियरिंग डोमिनेटेड। इसके लिए इनकी प्लेसमेंट्स भी बहुत बढ़िया जा रही है, राइट, बिकॉज प्लेसमेंट कॉम्बो होता है यार। प्लेसमेंट के लिए आपको जेंडर डाइवर्सिटी चाहिए, प्लेसमेंट्स के लिए आपको एकेडमिक डाइवर्सिटी भी चाहिए, राइट, एंड देन फ्रेशर्स आर ऑल्सो गुड। सो 49 पकड़ लो, 50% फ्रेशर्स है, 50% वर्किंग्स वाली जनता यहाँ पे है, विच इज़ आई बिलीव इज़ अ गुड नंबर।
ओवरऑल अगर आप ट्यूनिंग देखते हो ओवरऑल, राइट, प्लेसमेंट्स कहाँ पे ज़्यादा गई है, अगर आप ये देखते हो ना, ये वाला बेल्ट, विच इज़, अगर मैं बात करूँ ओवरऑल आईएमआई के बारे में, न्यू दिल्ली के बारे में, सो कॉन्ग्लोमरेट, ई कॉमर्स, एफएमसीडी, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज लीडिंग, दिस इज नंबर वन. Number two, you have banking and finance. Number three, you've got consulting and tech. So guys, अगर आप ध्यान से देखोगे, जो 3 इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं एमबीए के, विच इज नंबर 1 मार्केटिंग, नंबर 2 फाइनेंस और फिन यू कॉल इट एज, एंड नंबर 3 दैट इज समथिंग वी कैन कॉल इट एज कंसल्ट या फिर ई कॉमर्स लाइक अमेजॉन एट्सेट्रा, राइट. ये तीनों की अगर आप प्लेसमेंट देखोगे काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंकिंग एंड फाइनेंस में प्लेसमेंट्स हो रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्केटिंग में प्लेसमेंट्स हो रही है, बिल्कुल भी नहीं. दैट इज समथिंग आई रियली लाइक अबाउट दिस बी स्कूल. ये जो भी इनके रिपोर्ट पे लिखा है लुक्स रियली फैंटास्टिक. 17% प्लेसमेंट अगर आप देखोगे ITES एंड टेलीकॉम सर्विसेज में हुई है, विच अगेन इज नॉट दैट अ बिग नंबर बट वेरी वेल मेंटेन्ड है. सो अगर आप कोई ऐसे बच्चे हो जो कंफ्यूज है कि भाई मेरे को नहीं पता, मुझे मार्केटिंग करना है, मुझे फिन करना है, मुझे कंसल्ट करना है, वट एवर इट इज, इवेंचुअली जाके अंदर आप ये चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हो, राइट गाइज. अगेन कमिंग बैक टू द वेरी वेरी बेसिक रीजन, एकेडमिक डाइवर्सिटी बढ़िया है, जेंडर डाइवर्सिटी बढ़िया है, फ्रेशर्स वर्सेस वर्किंग्स वाला कॉम्बिनेशन बढ़िया है. दैट इज द रीजन आप देखो इन तीनों सेगमेंट में आपकी जो प्लेसमेंट है वो अच्छी खासे लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. अगर आपका सिर्फ इंजीनियरिंग डोमिनेटेड क्लास है, अगर आपका सिर्फ फीमेल या मेल ओरिएंटेड क्लास है, अगर आपके पास सिर्फ वर्किंग्स वाले बच्चे हैं, ये जो नंबर्स है या फिर ये जो बैलेंस है, ये दिखना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है. आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं ऑलरेडी, राइट. दिस इज समथिंग आई थिंक इज अ गुड थिंग अबाउट IMI न्यू दिल्ली. बात करते हैं क्या टाइप की यहाँ पे प्लेसमेंट्स मिलती है. कुछ रोल्स हैं जो मुझे काफ़ी पसंद है, उसके बारे में मैं बात करूँगा. की अकाउंट मैनेजर, फैबुलस रोल, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, ज्ञान देना है, बातें करनी है, PPT करना है, दिन भर लैपटॉप पे बैठ के काम करना है, वेरी वेरी गुड रोल, ठीक है. ग्रोथ ऑपरेशंस, इट्स एन अपकमिंग रोल बाय द वे, ग्रोथ मैनेजर, ग्रोथ ऑपरेशंस, ग्रोथ कंसल्टेंट, याडा, राइट. दीज आर लाइक pretty good, new coming, new age sort of, roles I would say. Then you talk about consultant, risk advisory, ये अपना बिग फोर वगैरह यहाँ पे पकड़ लेना. टेरिटरी मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर भाई IIMS में दिया जाता है, यू गेटिंग न्यू IIMS में आता है एरिया सेल्स मैनेजर, ठीक है. सो IMI दिल्ली में भी वो आ रहा है, फाइन. आगे चलते हैं. HR एनालिस्ट, दैट्स ओके. प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग, दैट्स ओके. प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट, दिस इज समथिंग गुड. डिजिटल स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट, विच इज अगेन गुड नंबर. कॉर्पोरेट सेल्स, राइट, इंश्योरेंस वगैरह ठीक है, सेल्स स्ट्रैटेजीज ठीक है. अगर आप देखो स्ट्रैटेजी के रोल्स भी यहाँ पे अच्छे खासे आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे भी आपको स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट का रोल मिल रहा है. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के रोल्स आपको यहाँ पे थोड़े बहुत कम मिलेंगे. फ्रंट एंड वगैरह तो भूल जाओ, फ्रंट ऑफिस मिडिल ऑफिस भूल जाओ, आपको बैक ऑफिस वगैरह मिल सकता है, उतना मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है. अब उसकी बात छेड़ी है तो बात करते हैं कौन कौन से कंपनीज है कैंपस में. बैंक ऑफ अमेरिका है, HSBC है, ANZ है, बार्कलीज है, बोफा है, ब्लूमबर्ग है, क्रिसिल है, डी शॉ इज अ गुड hedge fund company by the way. You've got JP Morgan in the house by the way, and likewise there are some Policy Bazaar etc companies. Now what I wanted to do is I wanted to get onto the LinkedIn and start talking to people and ask them कि भाई ये सारी कंपनीज आती है या नहीं आती है, ठीक है. दो चीज़ें होती है, एक होता है तुम्हारा गेस्ट कंपनी, एक होता है तुम्हारा रेगुलर कंपनी मतलब हर साल ये लोग आते हैं बिकॉज इनको रिलेशनशिप मेंटेन करनी होती है. सो जाओ बच्चों को पूछो, बट यार ना एक चीज़ करना भाई, ऐसे बच्चे से पूछना ना जिसकी प्लेसमेंट जेन्युइनली बहुत अच्छी लगी है, मतलब जिसने लाइफ में ना कुछ उखाड़ा है, उसको जाके पूछना. तुम बात करोगे अनप्लेस वाले बच्चों के साथ, तुम बात करोगे ऐसे बच्चों के साथ जो खुद उनकी प्लेसमेंट नहीं हुई, वो बेचारे दुखी है. देखो किसी भी हालत में मैं कह सकता हूँ प्लेसमेंट नहीं हो सकती है. ऐसा नहीं कि बच्चा खराब है, यू गेटिंग माई पॉइंट. बच्चा अच्छा हो सकता है बट फॉर द फैक्ट प्लेसमेंट नहीं हुआ, उसका मूड ऑफ है, फिर वो कॉलेज के बारे में कुछ तो गलत सलत आपको बताएगा. आपको क्या करना है, अगर आप MBA करने जाते हो, क्या आपको ये पकड़ के चलना है मन में कि भाई मेरा प्लेसमेंट ही नहीं होगा, तो फिर भी मैं उस बंदे से बात करके देखता हूँ कि भाई जिसका प्लेसमेंट नहीं है उसके हाल क्या है. ऐसा नहीं होता ना. आप अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ नया कर रहे हो तो आप ऑलवेज पॉजिटिव चीज़ों को देखोगे. इसलिए जाओ बात करो उन बच्चों के साथ जिनकी प्लेसमेंट लगी हुई है. मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ. मेरा एक बच्चा है जिसकी प्लेसमेंट है ना अराउंड अबाउट 13.5 लाख तक लगी हुई है. तो मैंने उसको पूछा क्या यार 13.5 लाख तो डिसेंट है, बढ़िया है, बट यार मैंने सुना IMI न्यू दिल्ली में थोड़ा सा पंगा चल रहा है प्लेसमेंट को लेके,
तो बच्चा पता है क्या बोला, बोला नहीं सर प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी चल रही है, कंपटीशन है, नो डाउट अबाउट इट, मेरे को 13.5 मिला, हाँ मेरे को और ज़्यादा मिल सकता था अगर मैं थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करता तो, बट सर प्लेसमेंट्स तो ठीक ठाक हो रही है यहाँ पे, अगर आपने मेहनत करी तो आपको मिल जाएगा। ये उस बच्चे का फीडबैक था जिसको 13.5 लाख की प्लेसमेंट मिली है। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उसके लिए 13.5 नंबर इज अ लोअर नंबर, बिकॉज उसको लगा कि वो मेहनत करता तो बेटर कर लेता जिंदगी में, राइट? सो गाइस दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसी के बाजू में ना 4 है, इसी कॉलेज के बाजू में 4 दिल्ली है भाई, देखो जाके 4 की हालत आपको पता चलेगी। बट आई थिंक IIM न्यू दिल्ली हैज़ पुल्ड अप वेरी वेल। आगे चलते हैं, कॉन्ग्लोमरेट, ई कॉमर्स, FMCG कंपनीज देख लेना। आई थिंक यू विल सी लॉट ऑफ गुड FMCG कंपनीज कमिंग ऑन द कैंपस, एरिया सेल्स मैनेजर वगैरह यहाँ पे आपको मिलता है। कंसल्टिंग एंड एडटेक के बारे में अगर हम बात करेंगे, GP इज देयर, ग्रैंड थॉर्टन इज देयर, ग्रेट लर्निंग इज देयर, KPMG इज देयर, देयर आर कंपनीज लाइक डिलॉयट, कैपजेमिनी, बिग 4 वगैरह पकड़ लो यार, ये तो आती होंगी, उसमें कोई लोड ही नहीं है। बिग 4 तो मतलब पक्का आएगा, अगर आपको बिग 4 में जाना है दिस शुड बी अ केक वॉक फॉर यू, ठीक है। ITITS, एक्सेंचर IT आता है, एक्सेंचर स्ट्रैटेजी यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे बाय द वे, टेकएम है, इन्फोसिस है, जेनपैक्ट है, these are again decent companies to sort of start your career with. Overall looking good as far as the, रुक जाओ एक मिनट, यहाँ पे मेजर कॉर्पोरेट पार्टनर्स, ठीक है। सो आई थिंक मेजर कॉर्पोरेट पार्टनर्स के बारे में अगर ये लोग बात कर रहे हैं, दीज आर द रेगुलर रिक्रूटर्स बाय द वे। नाउ करना क्या है सर, IIM न्यू दिल्ली के बारे में देखो, कॉल अगर आपको आई है, GDPI के लिए जोर लगा के मेहनत कीजिएगा। देखो अगर मैं बात करूँ बेबी एम्स के बारे में, अब ना 2 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और ध्यान से सुन लेना इसको। देखो अगर आपको लगता है कि सर मेरे में पोटेंशियल है, मैं अंदर जाके फाड़ सकता हूँ, IIM न्यू दिल्ली कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। क्यों? बिकॉज अगर तुझे लगता है कि सर चलो 25 लाख छोड़ दो, मैं 18 लाख के ऊपर ले सकता हूँ, और मुझे ना वैरायटी ऑफ पोर्टफोलियो चाहिए। वैरायटी ऑफ पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? FMCG, FMCD, IT, ITES, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ कंपनीज ज़्यादा है, आप वहाँ पे जाके खेल सकते हो कि चलो FMCG में नहीं, IT में घुस गया, कंसल्ट में घुस गया, हाथ पैर मारा, कुछ तो हो गया, राइट? पोटेंशियल है आपके पास, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपको बेबी आइम्स में नहीं मिलेगी, ये आपको न्यू आइम्स में शायद से नहीं मिलेगी, बिकॉज होता है न्यू आइम्स मतलब अगेन ना, मैं लोअर लेवल बात कर रहा हूँ, टॉप लेवल नहीं। सो इसमें कैसे होता है ना, काशीपुर वगैरह के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसमें कैसे होता है कि अगर मैं पोटेंशियल वाला बच्चा हूँ तो मैं IIM न्यू दिल्ली प्रेफर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो बेस है वो बढ़ेगा। मैं वहाँ से 18, 19, 20, 21, 22 लाख की अगर सैलरी लेके निकला, या फिर 30-35 लाख की सैलरी लेके निकला, तो आगे मेरी लाइफ आसान हो जाएगी, क्योंकि IIM न्यू दिल्ली ब्रांड एज अ ब्रांड ये डिटोरेट नहीं होगा, पिछले 10-15 साल में ग्रो करा है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, सर मेरे को फाइनेंस चाहिए। यार देखो फाइनेंस में बेबी आइम्स कहाँ ही है, यू गेटिंग पॉइंट? मतलब मैं बात ही नहीं कर सकता, एक्सक्लूसिविटी है नहीं बेबी आइम्स में फाइनेंस के बारे में। सो क्यों ना IIM न्यू दिल्ली का जो ब्रांड वैल्यू है फाइनेंस के लिए, उसको मैं यूटिलाइज करूँ। नंबर 2। नंबर 3, बेबी आइम्स वर्सेस IIM न्यू दिल्ली, HR हैंड्स डाउन IIM न्यू दिल्ली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अगर आपको न्यू IIM मिलता है, त्रिची रांची मिलता है, आंख बंद करके चले जाओ, कोई लोड नहीं है। सो अगर आप बेबी आइम्स के लिए सपने देख रहे हो, मुझे लगता है IIM न्यू दिल्ली कैन बी अ बेटर ऑप्शन, अगर पैसे स्पेंड कर पाओगे तो। 25, 26, 27, 28 जितनी भी इनकी फीस है, उतना अगर तुम कर पाओगे तो। सो ये हो गया वो वाली क्राउड के लिए जो IIM न्यू दिल्ली ओरिएंटेड है, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं सर मैं IIM वाला फैन हूँ, यू गेटिंग माई पॉइंट, अगर आपको IIMs में चलना है, और अगर आपको लगता है कि सर मेरा पोटेंशियल नहीं है, मैं प्रॉब्ली यहाँ पे बॉटम लेवल पे आ जाऊँगा, फिर मैं कहूँगा कि भाई तू IIM चले जा। बिकॉज अगर तू 12-13 लाख से भी चालू करता है ना IIMs में, न्यू IIMs लाइक, सॉरी बेबी IIMs लाइक नागपुर हो गया, वाइजैक हो गया, संबलपुर हो गया, बोधगया हो गया, इधर अगर तू 12-13 लाख में भी अगर चालू करता है ना, अगले 15 साल में IIM एज अ टैग विल हेल्प यू गेटिंग माई पॉइंट? सो IIM न्यू दिल्ली से एक बच्चा इधर चालू करेगा, वो फोड़ेगा आगे जाके, उसको ब्रांड ऑलरेडी मिल चुका है। तुम अगर यहाँ से चालू करते हो बेबी आइम्स में, अगर तुमको लगता है पोटेंशियल की थोड़ी सी कमी है, तो आगे जाके आपको IIM का ब्रांड हेल्प करेगा, कुछ ना कुछ अपने को थोड़ा सा क्वेश्चन लगेगा जिंदगी में, राइट? तो आप उस एंगल से देखो, बट येस ओवर पीरियड ऑफ टाइम IIM न्यू दिल्ली एज अ ब्रांड विल फ्लरिश। फाइनेंस एंड HR में ये लोग बहुत बढ़िया हैं, कंसल्टिंग में ऑल्सो दे आर स्प्रेडिंग देयर विंग्स नाउ। सो मुझे लगता है IIM न्यू दिल्ली कैन बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। आप GDPI के लिए प्रिपेयर कीजिएगा, सेडुसी मेंटर्स विल बी मोर देन हैप्पी टू ट्रेन यू। हमारे बहुत सारे बच्चे IIM न्यू दिल्ली में हैं, वो आएंगे, वो आपको ट्रेन करेंगे। उसके बाद आपको टारगेट करना है कि चलो मैं अगर कन्वर्ट कर लेता हूँ, मेरे कैप राउंड्स भी अभी ऑन है, मैं कैप राउंड में भी अच्छा खासा परफॉर्म करूँगा, एट द एंड ऑफ द डे मैं देख लूँगा यार कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ब्रांड चाहिए, मेरे को ROI चाहिए, या फिर मेरे को लॉन्ग टर्म विजन है 20-25 साल का, मेरे को देखना है मुझे लाइफ में क्या बनना है, CEO वगैरह बनना है, CFO बनना है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बनना है, एंड उसके लिए तो मैं हुई हूँ, उसका लोड मत लो, मैं वो गाइड आपको कर दूंगा, आप बस फोड़ो, और इतना मेक श्योर करो कि आपके पास मल्टीपल कॉलेजेस हो। देखो मानो या ना मानो, बट आपको ये फीलिंग आएगी जब मई महीने में आप बैठोगे ना, और जब आप दोस्तों के साथ बात करोगे ना कि ब्रो मेरा इस बार ना 12 कॉलेजेस कन्वर्ट हुआ है MBA का,
भाई लोग पागल हो जाएंगे। इधर लोगों के दो दो कॉलेजेस कन्वर्ट करने में, एक कॉलेज कन्वर्ट करने में नाक में दम आ रहा है। और जब तुम 10-12 कॉलेजेस कन्वर्ट करोगे ना, आप देखोगे आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा। और ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो हम ज़िंदगी भर चेरिश करते हैं। ये अचीवमेंट्स हमें बुरे समय में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनाती है। सो गाइज, एज अ बिग ब्रदर आई एम टेलिंग यू, अगर अपॉर्चुनिटी आई है, सिंपल है भाई, डाउन टू अर्थ रहने का अपॉर्चुनिटी दी है भगवान ने, उसको नमन करना है, मेहनत करनी है, और भगवान को बोलना है कि देखो भाई आपने अपॉर्चुनिटी दिया, मैंने मेहनत किया। एंड में देखेंगे बेबी आइम लेना है कि आइम दिल्ली देना है ना, अभी थोड़ी ना अपने को पैसा भरना है। तो बात का बाद में देखा जाएगा। तब तक नंबर ऑफ कन्वर्ट्स बढ़ाते रहेंगे, 5 के बाद 6, 7, 8, 9 ये चलते रहना चाहिए। कूल है गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इट्स 7 o'clock इन द मॉर्निंग, आई एम गोइंग टू ट्रैवल नाउ। सो मैंने सोचा आप लोगों के लिए मैं ये एक वीडियो बना दूँ। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर देना, अपनी कट ऑफ बता देना, कॉल आया नहीं आया वो बता देना, जैट का क्या परसेंटाइल था, आपका कैट का क्या परसेंटाइल था वो बता देना, ताकि बाकी लोगों को अगर कट ऑफ क्लियर नहीं हुई है बेचारों को, तो उनको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, वो भी थोड़े संभल जाएंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।